गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 के लेक्चर 4 करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग क्या देखे थे। लेक्चर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड का 2 नंबर तक हम लोग का सॉल्यूशन किए थे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। और लेक्चर 3 तक यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये लेक्चर्स हम लोग डाउट है। जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर हम लोग का लेक्चर 2 का जो था वो हम लोग को समझ में नहीं आया था, तो मैं लेक्चर 3 में उसका कुछ मैं ऐसे में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 4.1 का आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर का हम लोग का सेकेंड तक का सॉल्यूशन हो चुका था। हम लोग मूव करते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले बोला था कि जो का वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको ब्रेक कर करके उसको समझने का कोशिश कीजिए, देन आफ्टर का खुद ब खुद इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या था कि उसको हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, सॉल्यूशन कंप्लीट हम लोग को करना नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या करना, आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। रोहन्स मदर, अब यहाँ पर रोहन्स मदर यानी कि आपका रोहन भी है और उसकी क्या है, मदर यानी कि उसकी माँ भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ये मतलब क्या, रोहन से उसकी जो माँ जो है वो 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, यानी कि 26 ईयर्स बड़ी है। जैसे अगर मान लेते हैं रोहन का एज अगर 1 है तो मदर की एज कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि 26 बड़ी है ना उसकी माँ, ठीक है। तो रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद दोनों का एज का जब प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि दोनों का एज को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, 360। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके जो एजेस है उनका जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई एक नंबर में नहीं होता, कभी हमेशा दो, यानी कि रोहन और मदर का एजेस का जब मल्टीप्लाई करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद जब दोनों का एज जो होगा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही का कंफ्यूजन होता है कि सर हम मदर के एज को माने या फिर रोहन के एज को माने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रोहन के डिपेंडेंट माँ चल रही है, ठीक है। यानी कि रोहन का एज जितना भी होगा उतना उसका 26 एज बड़ी होगी, यानी कि अगर रोहन का x होगा तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा, x + 26 होगा। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x years, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर के कितना आ जाएगा, x + 26, क्योंकि 26 क्या आपकी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बोला, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन, ठीक है। तो एज ऑफ रोहन 3 years नाउ, यानी कि 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 3 साल क्या कर जाएगा, 3 years इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 3 years, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब रोहन का इंक्रीज कर रहा है तो मदर का भी एज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ मदर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 26 + 3, कितना आ जाएगा आपका, x + 29। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि 3 years नाउ आपका एज का जो प्रोडक्ट हो वो कितना मिलेगा आपको, 360 मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज इक्वल टू 360। किसका एजेस, मदर्स का एंड रोहन का। तो कितना आपका, x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8 इज इक्वल टू 360, ठीक है। x² प्लस 29x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360, x² प्लस 32x प्लस माइनस
10 में 7 माइनस 3, 15 में 8 तो कितना आ जाएगा आपका 7, ये आपका बच गया 2, ग्रेटर साइन नेगेटिव इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और माइनस 360, तो प्लस माइनस क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, माइनस 360 में से 87, 10 में 7 आ जाएगा 3, 15 में 8 आ जाएगा 7, 2 बाई 0 2 आ गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला गया कि आपका रोहन का जो एज है उसकी माँ का 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है, ठीक है यार, ओल्डर से, किससे ओल्डर से, रोहन से है, यानी कि रोहन का एज जितना भी होगा उससे 26 ईयर्स उसकी माँ बड़ी होगी, ठीक, ऑब्वियसली बात है, मम्मी बड़ी ही होती है। तो रोहन आपका एक्स जैसे है तो उसका क्या आ जाएगा एक्स प्लस 26। उसके बाद क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 years नाउ, यानी कि 3 साल के बाद दोनों का एज जितना भी होगा जब प्रोडक्ट करेंगे यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 360 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन। अब क्लासेस जो है वो क्लासेस थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या, अ ट्रेन ट्रेवल्स, ध्यान दीजिएगा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल्स करता है, क्या करता है, ट्रेवल्स करता है, अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, सेम डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस क्या करे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस क्या करे, कवर करे, वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है, ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया होगा। तो a train travels at distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less than, अगर उसका यूनिफॉर्म स्पीड के बाद अगर 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, लेस हो जाए, यानी कि स्पीड कम हो जाए, ठीक है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, तो सेम डिस्टेंस को आपका क्या करेगा, 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। ऑब्वियसली बात है कि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, अगर आपका स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या करना, फाइंड करना है, समझ में आ गया, क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कि आप एक ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में क्या है आपका कि ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, कितना है 480 किलोमीटर मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन हो जाए, यानी कि कम हो जाए, तो वो 3 घंटा क्या करता है, ज्यादा समय लेता है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का बात किया, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग को पता नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड को क्या कर लेंगे, मान के चलते हैं, ठीक है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर। क्या आपको यूनिफॉर्म स्पीड जब मूव कर रहा है, क्या उस समय आपको टाइम पता है, नहीं पता, यानी कि उसका टाइम को फाइंड कर ले, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, हम लोग को फाइंड करना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड। तो टाइम यहाँ पर t1 ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 डिस्टेंस क्या आपका 480 किलोमीटर, ठीक है, बाई आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्पीड कितना आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल कितना आ गया 480 बाई x आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड, उसके बाद बोलता है कि 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो जाता है, स्पीड कम हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आर लेस, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब बोलता है तो यहां पर बोलता है कि 3 आवर्स क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा, ये बोलता है ना 3 आवर्स मोर टाइम, ठीक है। कौन टाइम लेगा, जब 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो उस समय टाइम 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो चलिए इसका टाइम निकालते हैं, t2 डिस्टेंस आपका 480, स्पीड इसका कितना हो जाएगा x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन नाउ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या आपका एक t1 मिला,
और एक क्या मिला आपको T2 मिला। तो T1 जितना टाइम ले रहा है उसका तो यूनिफॉर्म स्पीड है। जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब उसका डिक्रीज कर जाता, लेस हो जाता, तो उस समय ये 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। मतलब ये जितना भी टाइम ले रहा होगा उससे ये 3 घंटा क्या कर रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। मतलब कि क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही कोस के, अगर जैसे ये 10 आवर्स ले रहा है तो ये कितना लेगा, ऑब्वियसली बात है 13 आवर्स, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ पर T1 में हम लोग को 3 ऐड करेंगे तो भी दोनों को क्या होगा, इक्वल्स होगा, क्योंकि बीच में आपका क्या इक्वल्स है। ठीक है, चलिए मैं इधर 3 ऐड, अब इधर 3 ऐड कीजिए, यहाँ पर 3 माइनस कीजिए, आपकी मर्जी। चलिए हम इधर माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 10 है तो ये कितना लेगा आपका 13 आवर्स लेगा। अगर इधर 3 ऐड करेंगे तो इक्वल्स होगा, या फिर इधर 3 माइनस करेंगे तो 13 में 3 माइनस करके क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, दोनों इक्वल्स है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। T1 कितना आपके पास है 480/x इज इक्वल टू T2 कितना आपके पास है 480/x माइनस 8 इक्वल टू -3, कोई दिक्कत, सॉरी -3 ना, ठीक है। ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 480/x माइनस 480/x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एलसीएम फाइंड कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8, x से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस एक्स माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x इंटू 480 क्या हो जाएगा आपका 480x इज इक्वल टू -3, कोई दिक्कत होना चाहिए। 480 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 480x माइनस 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 6 38, ठीक, ध्यान दीजिएगा 80, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38, ठीक है, माइनस 480x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 8x इज इक्वल टू -3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस 480x प्लस 480x ये कैंसिल हो जाएगा, आई आपका -3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई होगा -3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3840 इंटू 1 -3840 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल टू -3840, लेफ्ट राइट साइड में ले जाए, ठीक है, हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव तो रहेगा क्योंकि सारा को राइट साइड ले गए, -3840 इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। फिर से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आपका ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है, ठीक है, जो कि आपका कितना डिस्टेंस कवर करता है 480 किलोमीटर रहता है, कितना टाइम लेता है, कितना स्पीड है नहीं पता। जब उसका यूनिफॉर्म स्पीड से जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर जब उसका डिक्रीज कर जाता है यानी कि कम हो जाता है तो वो उस समय 3 घंटा ज्यादा समय लेता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता है तो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या कर लिया हम लोग x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या आपका x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, डिस्टेंस क्या आपके पास है 480 किलोमीटर, टाइम क्या है क्योंकि पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो लोग यहाँ पर टाइम फाइंड कर लिए तो 480/x आवर्स ये टाइम ले रहा है। जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस हो रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8, टाइम कितना लेगा 480/x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इससे ये 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है तो दोनों की इक्वल्स करेंगे तो या तो इसको 3 से माइनस करेंगे या 3 से ऐड करेंगे, सेम चीज सॉल्यूशन कर देंगे, इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल की ओर, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी टाइप्स का, और कोई भी क्वेश्चन चाहे वो RS अग्रवाल का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या रद्दी शर्मा का क्वेश्चन हो, यानी कि RD शर्मा, रद्दी शर्मा ने RD शर्मा, ठीक है, किसी भी कहीं का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप एकदम क्वेश्चन को बोलिए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दे, मैं जरूर सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा या फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या कोई टॉपिक से अगर डाउट हो रहा है तो टॉपिक को भी बताइए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल 3 में मूव करता हूं, क्या बोलता है फाइंड द रूट्स, मैंने पहले ही बताया था कि इस 4th चैप्टर में आपको x का जो वैल्यू जीरोस जो है उस जीरोस को यहाँ पर क्या बोला जाएगा रूट्स बोला जाएगा। तो बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या आपका 0 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है, कौन सा मेथड से करना है हम लोग को
फैक्टराइजेशन मेथड से करें। मैंने पहले बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है उसी को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट नंबर जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा, ठीक है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे बोले तो माइनस तो माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल दे तो आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि मैंने बोला था अगर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। अब हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड उधर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं बड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2x माइनस 3 हो सकता है, या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई x माइनस 1 हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। x माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई एनी नंबर्स क्या होता है 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई एनी नंबर्स क्या होता है 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, 2x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो रूट्स क्या मिल गया हम लोग को, रूट्स इज इक्वल टू 1 एंड क्या मिल गया 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। हाँ, किसी स्टूडेंट का डाउट था कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो था वो हम लोग को समझ में नहीं आया था, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं जरूर बताऊंगा, और उसमें भी कोई दिक्कत होता है तो मैं कुछ से क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से मैं बहुत जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं मैं एग्जाम्पल 4 की ओर, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 4 में बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग को क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर दोनों मेथड बताता हूँ, आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है मैं उसे भी बता रहा हूँ, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो आप लोग डाउट बोल रहे था मैं उसे भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रूट्स फाइंड करने वाला है, यहाँ पर कोई भी मेथड यूज नहीं हो। जब क्वेश्चन में मेथड का यूज करने बोला जाए तो मेथड यूज कीजिए, अदरवाइज आपको जो मेथड अगर सिर्फ बोला जाता है फाइंड या सॉल्व तो सिर्फ वहां पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत इजी है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करना है मिडिल टर्म में, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, बहुत स्टूडेंट करेंगे 2 6 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 जा 6, 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया ना। चलिए 6x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे पेयर्स, यहाँ से 3 ये 3 नहीं आएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, 2 3 जा x आ गया, 2 2 जा x कॉमन आ चुका है, प्लस यहाँ से कुछ नंबर नहीं, कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, प्लस आ रहा है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर से कॉमन क्या दिख रहा है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, बच गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 3x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई एनी नंबर 0 होगा, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई एनी नंबर 0 होगा। 3x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। तो रूट्स आपको क्या मिल गया, रूट्स मिल गया आपको 2/3 एंड माइनस 1/2, ठीक है। ये कौन सा मेथड हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मैं बताता हूं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड साइड्स में, ठीक है, दोनों को मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना दोनों, क्योंकि आपको रूट्स का जो वैल्यू वो भी चेक हो जाएगा यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तो कंप्लीटिंग क्वेश्चन से पहले मैं लिख ले रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0।
मैंने पहले क्या बोला था कि आपका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो पहले उसको चेक कीजिए कि वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं। 6 है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो सेम उसी नंबर्स को पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले क्या करना ध्यान, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ये चेक करना है कि वो जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर में आता है या नहीं आता है। 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई 6, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो 6 इंटू 6x² माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 6 6 जा 36x², 6 इंटू एक्स 6x, 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोले थे कि मिडिल टर्म को ध्यान देना। मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। मिडिल टर्म नेगेटिव दिख रहा है मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। अब ब्रेक करें, 36 किसका, 6 का, x² x का, तो 6x² हो गया माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या है 6x है ना, 2 हो गया, ए के प्लेस पर क्या है 6x है। अब बी के प्लेस पर रखना है, ध्यान दीजिए 2 6 या 12, यहाँ पर देखिए 12 का टेबल में 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पर 6 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सिंपली 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6 है, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बी के प्लेस पर क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, यानी कि प्लस 1/2 स्क्वायर हो गया। देखिए तो a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। अब ये 1/2 का स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो क्या 12 आएगा, जब नहीं आएगा तो प्लस है, तो इसको खत्म करने के लिए यानी कि इसको हटाने के लिए क्या करने का पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -12 है, -12 को लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a क्या है आपका 6x माइनस बी क्या है 1/2 का स्क्वायर। अब जो है उसको सॉल्व करेंगे, 1/2 स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 6x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। 6x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करें क्या आएगा 4 1 1 1 4 जा 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। 6x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो 48 1 कितना आ जाएगा 49/4 इक्वल टू 0। 6x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 49 बाई क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर है क्या हो जाएगा आपका रूट्स में हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो 6x माइनस 1/2 6x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर है ना, रूट्स चला जाएगा, तो रूट्स कितना आ जाएगा 49/4, ठीक है ना। तो 6x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 49 किसका 7 का 4 किसका 2 का। मैंने पहले बताया था कि रूट्स में हमेशा दो वैल्यू होगा, एक प्लस और एक माइनस में होगा, ठीक है। प्लस के लिए सॉल्व करेंगे माइनस के लिए, 6x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 और 6x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2, कोई दिक्कत नहीं। 6x माइनस, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा तो 7/2 प्लस 1/2, ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव में, तो 6x इज इक्वल टू माइनस 7/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। 6x इज इक्वल, यहाँ पे देखिए ये सेम है, तो कितना 7 1 8/2 2 4 जा 8, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 4/6 2 2 जा 2 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, कोई दिक्कत नहीं। और 6x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 1 क्या हो जाएगा -6/2 2 3 जा, ठीक है ना, 3 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो x का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू -1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रूट्स भी 2/3 और -1/2 दोनों सेम है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जहां पे है वहां पे सिर्फ अगर सॉल्व करना है तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड ही करूंगा, ताकि आपका जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, एग्जांपल 5, ठीक है। एग्जाम 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा रूट्स में तो ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ब्रेक करना मैं बता दूँ। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि 2√6 है। अब यहाँ पर 2√6 है यानी कि 6 वन जैसे क्योंकि 6 लाना है, तो 6 जो होता है उसको आप 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप पता है कि रूट्स में अगर सेम नंबर से होता है मल्टीप्लाई होता है तो रूट्स कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या √6 आ गया, यानी कि √6 प्लस √6 होगा तो क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस √6x प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि रूट्स में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर √6 है, यहाँ पर √3 है, तो कॉमन क्या है 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, ये तो पता होगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9, 3 3 जा 9, 9 किसका स्क्वायर 3 का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x² माइनस x को क्या लिख 6 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 3 या 6, इसको लिखेंगे तो √2 इंटू √3 हो जाएगा, तो आ जाएगा √2 इंटू √3x। ठीक है ना, ये प्लस का काम हो गया यहाँ पर, माइनस इसी को सेम √2 इंटू √3x, √2 को क्या लिखेंगे 2 को क्या √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पेयर देखिएगा ध्यान से √3 पेयर्स आ रहा है, तो √3 पेयर्स आ गया, तो आगे √3x आ रहा है, √3 आ गया कॉमन, यहाँ से x भी आएगा तो आ गया √3x माइनस √3 कॉमन आ गया, बच गया आपका √2x सॉरी √2। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे ध्यान दिए √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ गया तो बच गया √3x प्लस √2 माइनस कॉमन आया तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस √2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्यूशन कर ही लीजिएगा। ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो रूट्स में था तो मैं ऐसे ही इसको ब्रेक करके मैं बता दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, क्योंकि मैं बोला कि जितना भी सॉल्व करने को क्वेश्चन रहेगा मैं कोशिश करूंगा सारा को कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से, ताकि जो डाउट्स हो उसमें वो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप को ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि x² का जो कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर्स है वो किसी का स्क्वायर है या नहीं, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं यानी कि इसी सेम 3 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 इंटू 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 3 जा 9x², 3 2 जा 6 √6x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब तो मिडिल टर्म क्या दिख रहा है नेगेटिव, यानी कि -b का होल स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ a - b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a² तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना आपका 3x है, ध्यान दीजिएगा 3 2 जा 6 मिल गया, बस हम लोग को क्या चाहिए √6 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, नीचे डिवाइड करना कोई 2 3 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई सिर्फ किससे करना है √6 से, तो √6x आ जाएगा प्लस, अब ध्यान दीजिएगा प्लस b का स्क्वायर, तो √6 का होल स्क्वायर, क्या √6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, नहीं क्या आएगा 6 आएगा, मतलब 2 हम लोग का नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से यहां तक क्या आपका a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a - b, तो a हो गया आपका 3x माइनस b के प्लेस पर क्या √6 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस √6 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस √6 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा -4 इक्वल टू 0, 3x माइनस √6 होल स्क्वायर, नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट्स में हो जाएगा। ठीक है ना, 3x माइनस √6 इक्वल टू √4, 3x माइनस √6 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और किसके लिए माइनस के लिए, 3x माइनस √6 इज इक्वल टू 2 और 3x माइनस √6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस √6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस √6 बाई कितना आ जाएगा आपका 3, और 3x इज इक्वल टू -2 प्लस √6, x इज इक्वल टू -2 प्लस √6 बाई कितना आ गया आपका 3 हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लोग इससे आगे स्टार्ट करें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।